खास तौर से जो सम्राट अशोक क्लब की समर्पित महिलाएं हैं, थोड़ा गौर करिए। एक महिला है वो भी थी, एक महिला कल्पना चावला थी, बहुत सारी महिलाओं का जिक्र होता है, और एक महिला वो भी थी जो रास बिहारी के बंदूक में कारतूस भरने का काम करती थी, और एक महिला ये है आप जमाई ले रही हैं। अभी मैं नारी शक्ति के रूप में जिनको बुलाने जा रहा हूं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और जो भी महिलाएं आगे से पीछे तक हैं सब लोग बैठ जाए। सब लोग, एक भी महिला सोई न मिले, नहीं जो महिलाएं जाग रही हैं जवाब उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज जो हमारे बीच में माननीय अर्पिता चटर्जी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान है, जो प्रोफेसर है प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश, और प्राचीन इतिहास का विषय आज के विषय से जरूर मेल खाता है। तो इनके सम्मान में मैं दो पंक्तियों के साथ मैं इनको बुलाना चाहूंगा, माननीय अर्पिता चटर्जी जी को। नारी शिक्षा, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, बीच बीच में गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है, और जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है तब अगर व्यक्ति उतरता है तो सुरक्षित रहता है। यहाँ लोग क्या करते हैं, एक दो पंक्ति शुरू हुई लगे धड़ाधड़ ताली पे बजाए। इस बात का ध्यान रखिए। तो मैं इनके सम्मान में और नारियों के सम्मान में समर्पित करना चाहता हूं चार पंक्तियां कि नारी शिक्षा क्रांति ज्योति मां सावित्री का योगदान। नारी शिक्षा क्रांति ज्योति मां सावित्री का योगदान, झलकारी बाई से लेकर झांसी की रानी का योगदान, शिक्षा के दम पर ही कल्पना, अंतरिक्ष में भरी उड़ान, नारी में असीम शक्ति है, नारी सभी गुणों की खान, नारी सभी गुणों की खान। इस क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ माननीय अर्पिता चटर्जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए, और आज का जो विषय है विश्व समुदाय के साथ मधुर संबंध बनाने में भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की भूमिका। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आयोजक मंडल के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास की विद्यार्थी हूँ, तो मैंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा है और हमेशा इससे मैं प्रभावित होती रही हूँ। और सम्राट अशोक जो कि बुद्ध के शिक्षा के सच्चे वाहक थे, उनकी चरित्र और उनकी कृतित्व ने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो आज मुझे एक अवसर प्रदान किया आयोजक मंडल ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे सम्राट अशोक के धम्म के बारे में आज आपसे बात करनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ, तो मेरी जो वार्तालाप होगी या मेरी जो भी बातें होंगी वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होगी, और मैं समय समय पर उन्हें कोट करूंगी क्योंकि ये मेरे विषय की विधा है। मंच पर उपस्थित अन्य जितने भी विद्वजन हैं, मैं उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करती हूँ, और सबसे ज्यादा यहाँ उपस्थित हजारों श्रोतागण, निश्चित तौर पे ये आपकी उपस्थिति बता रही है कि गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक आज के युग में भी कितने प्रासंगिक हैं। भगवान बुद्ध द्वारा प्रणीत धर्म, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं, मैत्री, करुणा, मानवता और समानता के विचारों से परिपूर्ण है। अगर बुद्ध के शिक्षाओं के सार की बात हम करें एक साधारण व्यक्ति के लिए, तो वो क्या है? पाप कर्म से विरति, ढेर सारे अच्छे कर्म का संकलन और चित्त की शुद्धि का निरंतर प्रयास। बुद्ध ने कर्म के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अगर उसके समाजशास्त्रीय पक्ष पर हम बात करें तो वो अपने आप में समानता का पक्षधर है, क्योंकि बुद्ध ने जन्म से कहीं अधिक कर्म को महत्व दिया है। बुद्ध के धर्म में मैत्री जो एक अवधारणा है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैत्री एक मानसिक अवस्था है,
मानसिक अवस्था जिसमें किसी भी प्रकार के वैर भाव या अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता, बल्कि सभी के हित का भाव निहित होता है। भगवान बुद्ध ने चित्त की शांति की बात बार बार की, मन की शांति की बात की। इस प्रकार ये धर्म अंतर से बाहर शांति के प्रचार में विश्वासी है और इस तरह से समग्र विश्व को अपने में समाहित करने की क्षमता रखता है। सम्राट अशोक ने अपने धम्म के माध्यम से भगवान बुद्ध की उन्हीं शिक्षाओं को विश्व पटल पर प्रसारित किया। अतः मैं उन्हीं के धम्म के बारे में आप लोगों से वार्तालाप करना चाहती हूँ। अभी हमारे जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने सम्राट अशोक के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें की और मुझे लगता है यहाँ उपस्थित सभी जन जानते हैं कि वो मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के तृतीय सम्राट थे, उनके पिता कौन थे। इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास जो प्रमाण हैं वो है बौद्ध ग्रंथ, और इन बौद्ध ग्रंथों में इस संदर्भ में जो बातें की गई हैं उसे इतिहासकार पूर्णतया सभी बातें सही नहीं थी उनमें, क्योंकि हम जब पुरातत्व की बात करते हैं, हम जब अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, तो इनमें से कई बातें हमें सही नहीं लगती। जैसे अभी बात हुई कि बौद्ध ग्रंथों में ऐसी सूचना मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त की थी, लेकिन अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उनके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उनके राज्य के विविध हिस्सों में उनके भाई बहनों के परिवार निवास किया कर रहे थे। सम्राट अशोक, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रबल प्रमाण क्या है? वो है उनके अभिलेख। आप सब जानते हैं उनके ढेरों अभिलेख मिले हैं, जिनमें से कुछ पहाड़ के चट्टानी भागों पर उत्कीर्ण है, कुछ स्तंभों पर उत्कीर्ण है, कुछ गुहाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण है। इन अभिलेखों को पढ़ा गया है और इन अभिलेखों के आधार पर हम सम्राट अशोक के धम्म की अवधारणा को और उस धम्म को प्रचारित करने के लिए उन्होंने किस तरह के प्रयास किए, इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके संवेदनाओं की गहराई को समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे सम्राट अशोक वास्तव में बुद्ध के धम्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस प्रकार सम्राट अशोक का धम्म वास्तव में उपासक बौद्ध धर्म था, जिसकी उपदेश भगवान बुद्ध ने अपने गृही उपासकों के लिए सिंहालोवाद सुत्त जैसे ग्रंथ में दिए। सम्राट अशोक के अभिलेख कहां से मिले, अगर मैं इस पे बात करूं उसके आलोक में आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य कितना विस्तृत था। वर्तमान समय के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर के आसपास के इलाकों तक उनका साम्राज्य विस्तृत था और पूर्व में कलिंग से लेकर पश्चिम में गुजरात, गिरनार तक उनका साम्राज्य विस्तृत था। और इस विशाल साम्राज्य को एकीकृत करने में उन्होंने जिस तरह के कृत्यों का प्रदर्शन किया, उसमें कहीं भी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं थी। सम्राट अशोक के सामरिक विजय की बात अभी हुई, उन्होंने एक विजय किया था और वो है कलिंग विजय। ये कलिंग विजय है, इसके बारे में हमें सूचना उनके अभिलेख से ही मिलती है। उनके 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अभिषिक्त होने के 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग को जीता और इस कलिंग के युद्ध में जिस तरह के नरसंहार हुए, उनसे उनके हृदय पर बहुत गहरी छाप पड़ी और उन्होंने सैन्य विजय के स्थान पर धम्म विजय का निश्चय किया। उनका ये धम्म विजय क्या था, ये तो हमें समझना होगा। उन्होंने जिस धम्म के विजय की बार बार बात की, वो धम्म है क्या, उसके बारे में उनके अभिलेखों में किस तरह की सूचना मिलती है। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि वो बौद्ध धर्मावलंबी थे और ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके चलते उनके पूरे चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन घटित हुआ और चंडाशोक धम्माशोक बन गए। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि कलिंग के युद्ध के
के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य के पूरे संसाधन को अपने धर्म प्रचार, जन कल्याण, विश्व शांति के तरफ लगा दिया। उन्होंने जिस धर्म का प्रचार प्रसार किया वो धर्म क्या था? क्योंकि हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के प्रति अपने सम्मान भाव को अभिव्यक्त करने, तो हमें जानना पड़ेगा कि वो धर्म क्या था। हालांकि हमारे मुख्य अतिथि ने बड़े ही सरल शब्दों में धम्म के अर्थ को आपको समझाया, लेकिन अशोक धम्म से क्या समझ रहे थे इसके विषय में हमें उनके लेख बताते हैं। उनके द्वितीय लेख में वो स्वयं प्रश्न करते हैं कि चू धम्मे, धम्म क्या है, और फिर वो उसको बताते हैं कि धम्म क्या है। धम्म क्या है? बहुत सारा कल्याण, थोड़ा पाप, क्योंकि हम इंसान हैं तो थोड़ा पाप जाने अनजाने तो हम कर ही देते हैं। मृदुता, साधुता, सत्यता, यही इसी को अशोक ने धम्म कहा। और इस धम्म का आचरण क्या है ये भी बार बार वो अपने अभिलेखों में कहते हैं, और वो हम सब के लिए कितना अनुकरणीय है। देखिए वो कहते हैं कि धम्म क्या है, उसका आचरण क्या है। ये है जीवों के प्रति अहिंसा का भाव, किसी को भी हताहत नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, फिर और जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करना, जो आपके घर में जो दास भृत्य है उनके साथ उचित व्यवहार करना, कम से कम संचय करना और अल्प व्यय करना, ये है धर्म संबंधी कर्म। और जो हमारे मुख्य वक्ता आज बात कर रहे थे वो कुल मिलाकर यही बात है जो हमारे और आपके लिए धर्म का अर्थ अशोक ने भी कहीं भी चार आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग का प्रचार नहीं किया। उन्होंने आपके और हमारे नैतिक उत्थान के लिए कुछ आचार नियम सुझाए जिनके अनुपालन से मनुष्य एक अलग ही धरातल पर पहुंच जाता है, और उसके विचार के दायरे में सिर्फ मानव जगत नहीं बल्कि जीव जगत, और जीव जगत भी मैं क्यों कहूं संपूर्ण प्रकृति समाहित हो जाती है। अशोक के लिए जब भी वो कल्याण की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कल्याण की बात नहीं करते, वो बात करते हैं जीवों के कल्याण की, वो बात करते हैं प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। और ये बातें हम और आप जानते कहां से? हम जानते हैं उनके अभिलेखों से। अशोक बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषक थे, और बुद्ध स्वयं उनके शिक्षा देने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छे शिक्षक थे और बड़े सरल शब्दों में लोगों को अपनी बात समझाते थे, और अशोक ने भी वही गुण पाया था। अशोक जब कहते हैं कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए तो वो जानते हैं कि और हमें और आपको धर्म के पालन करते समय क्या क्या समस्या आती है। वो कहते हैं कि वो समस्या है ईर्ष्या, अभिमान, कठोरता, निष्ठुरता, ये हमारे और आपके अंदर है, और इनको जब तक हम नहीं दूर करेंगे हम धर्म का आचरण कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करो। ये बातें अशोक अपने अभिलेख में कह रहे हैं, जिनको धम्म लिपि कहा जाता है, जो भारत के विविध हिस्सों में मिला है, जिसमें अशोक कहते हैं कि समय समय पर अपने अंदर झांको, आप बेहतर समझ सकते हो कि आप में क्या बुराई है, अगला नहीं समझेगा, आप बेहतर जानोगे। कितना व्यवहारिक बात कर रहे थे आज से 2500 साल पूर्व एक सम्राट, इसको समझने की जरूरत है।